कपिल शर्मा जैसा कॉमेडियन इंडिया ने ना पहले कभी देखा है और शायद कभी देखने को मिलेगा भी नहीं। 15 साल से भी ज्यादा he's been at the top of his game। 15 साल से कैसे फनी हो आप? एंड इस बात में कोई दोहराई नहीं है कि इंडिया के टीवी के ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ कॉमेडी को नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करने में कपिल शर्मा से बड़ा हाथ और किसी का नहीं है। पप्पी लहरी जी और हिमेश जी डर गए। देखिए आपका शमशेर जी गाना जो था आप पेट से गाइए, पेट से। अब मैं नाभि के आगे माइक लगा लूं? कॉमेडी शोज जीतने से लेकर नेशनल टेलीविजन पे 2 बैक टू बैक सक्सेसफुल शोज बनाने तक, अवार्ड शोज होस्ट करना, साथ में अपने को स्टार करते हुए 2 सक्सेसफुल मूवीज लॉन्च करना, इंटरनेशनल टूर्स, एक नेटफ्लिक्स स्पेशल एंड अब अपना कॉमेडी शो नेटफ्लिक्स पर होस्ट करते हुए कमबैक करना। अब हुआ परिवार पूरा। कपिल शर्मा ने ये करा तो सब है, पर उनकी ये कहानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज़ उसमें कुछ भी आसान नहीं था। बड़ा गंदा वाला फेस था उस समय, नहीं लगता था, ऐसे लगता था यार रोज ही ठीक ही नहीं हो रहा है। मैं लिटरली मुझे एंजाइटी अटैक आने लगे थे। ठीक नहीं है सर, ही इज डिप्रेस्ड। एक समय तो ऐसा भी आ गया था कपिल के साथ काम करने वाले सारे लोग उनका शो छोड़कर जाने लगे थे। आपका सुनील ग्रोवर से झगड़ा हुआ। हाँ। आपने जो बुआ बनती थी उपासना सिंह, वो भी निकल गई। अली असगर जिसका नाम लिया वो भी निकल गए। सुगंधा मिश्रा भी निकल गई। भारती सिंह जी, चंदन प्रभाकर, कृष्णा अभिषेक जी, सिद्धार्थ सागर। उनके साथ काम करने वाले लोग दूसरे चैनल्स पे अपने शो लॉन्च करने लगे थे कपिल से कम्पीट करने के लिए। बॉलीवुड ने कपिल शर्मा को बॉयकॉट कर दिया। अपनी लास्ट मूवी के फ्लॉप होने के बाद एक भारी फाइनेंशियल लॉस भी हुआ। कपिल की इमेज बहुत खराब हो गई। सब उनको इगोइस्टिक, एरोगेंट समझने लगे। लोग ये कहते हैं आपके अंदर ईगो बहुत भरी हुई है। अच्छा। सेकंड, यू आर एन इनसिक्योर मैन। अच्छा। और आप अपने आसपास कोई टैलेंटेड आदमी को देखना नहीं चाहते, इसलिए जल्दी जल्दी जैसे ही कोई उभरने लगता है आपके शो में, आप उसको बदल देते हो। लोगों को उनकी कॉमेडी रेपिटेटिव, मिसोजिनिस्टिक और सेक्सिस्ट लगने लगी। एंड इतने सालों से बनाई हुई रेपुटेशन एंड प्यार को कपिल शर्मा लगातार खोते जा रहे थे। एंड कपिल शर्मा के नेटफ्लिक्स शो के अनाउंसमेंट के दौरान जब इन सारी चीजों के बारे में मैंने रिसर्च करी तो मुझे कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज जानने को मिली, जो तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा। जैसे 3 इंपॉर्टेंट सवाल कि जब कपिल का डाउनफॉल हो रहा था तो उन्होंने कमबैक करा कैसे। चाहे यूट्यूब पर कोई भी स्टैंड अप कॉमेडियन हो, सुनील ग्रोवर का मैड इन इंडिया हो या फिर कृष्णा अभिषेक का कॉमेडी नाइट्स बचाओ हो, क्यों कोई भी कॉमेडियन कपिल शर्मा जितनी रेलेवेंस और फेम नहीं गेन कर पाया। एंड फाइनली इतनी कंट्रोवर्सी, रेपुटेशन गिरने के बाद हाउ इज कपिल शर्मा स्टिल रेलेवेंट टुडे, इस सब के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। यहां तक आए हो, तुम्हें इंटरेस्टिंग लग रहा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। लेट्स बिगिन। कपिल शर्मा की कहानी कोई नई नहीं है। 2007 से चली जा रही है, जब ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज का 3rd सीजन ऑर्गेनाइज करा गया था। हमेशा की तरह गुरु हो जाए शुरू। तब बहुत नामी कॉमेडियंस जैसे राजू श्रीवास्तव, कृष्णा अभिषेक, भारती सिंह, सुदेश लहरी, सिराज खान ने उसमें पार्ट लिया था। एंड उन सब में से एक कॉमेडियन बाहर निकल के आए, वो थे कपिल शर्मा। यार भगवान का खौफ करो, अगर किसी की बच्ची के साथ सेटिंग हो ही गई, ढिंडोरा क्या पीट रहे हो यार। शो का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से था कि कॉमेडियंस एज कंटेस्टेंट्स पार्टिसिपेट करते थे एंड अपनी परफॉर्मेंस देते थे इन फ्रंट ऑफ अ लाइव ऑडियंस। अलग अलग तरह के कॉमेडी स्टाइल्स होते थे, जैसे स्टैंड अप, मिमिक्री, सटायर, ऑब्जर्वेशनल ह्यूमर। मैडम जी एक ना हाथी था। कंटेस्टेंट्स के ह्यूमर, ओरिजिनलिटी और ऑडियंस रिस्पांस के ऊपर जजेस कंटेस्टेंट्स को इवैल्यूएट करते थे और हर सीजन विनर्स और रनर्स अप होते थे। बहुत सेलिब्रिटी गेस्ट आते थे अपनी मूवीज के प्रमोशंस के लिए। एंड इसी शो को जब कपिल शर्मा ने जीता तो उनकी रेपुटेशन को एक किक स्टार्ट मिला। कपिल के 2 कैरेक्टर्स, उनके बच्चे वाला कैरेक्टर और इंस्पेक्टर शमशेर सिंह ने ऑडियंस पर बहुत इंपैक्ट छोड़ा। नहीं, शक्ल से नहीं लगती, अंदर से बड़ी होशियार है। हेलो, इधर आओ भी अंग्रेजों के शक्ति कपूर। देखो, अगर खबर नहीं निकल रही है तो रहने दो, कोई और काम करो जाके। कपिल ने इस शो को जीता, 10 लाख का कैश प्राइज मिला। विनर, द विनर इज कपिल शर्मा। जीतने के बाद कपिल शर्मा को और बहुत सारे शोज के ऑफर आने लगे। कपिल शर्मा ने अगले 5-6 साल काम करके लाफ्टर चैलेंज और कॉमेडी सर्कस जैसे शोज में बेहतरीन परफॉर्मेंस देकर अपने आप को एस्टैब्लिश कर दिया। कॉमेडी सर्कस के कपिल शर्मा ने लगातार 6 सीजन जीते। उसके साथ ही कपिल को बाकी रियलिटी शोज जैसे धलक दिखला जा, छोटे मियां और अवार्ड शोज को होस्ट करने का मौका भी मिला। एंड आफ्टर लेजेंडरी लाफ्टर चैलेंज कॉमेडियंस लाइक सुनील पाल और श्रीवास्तव, कपिल शर्मा का नाम भी उसी कैटेगरी में लिया जाने लगा। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि कपिल शर्मा उनसे भी बहुत आगे निकल जाएंगे, क्योंकि कुछ साल लाफ्टर चैलेंज जीतने के बाद और शोज में एक्सपेरिमेंट करने के बाद कपिल को कुछ और नया करने की इच्छा हुई। एंड दैट इज व्हेन कपिल प्रोड्यूस्ड हिज ओन कॉमेडी शो कॉल्ड कॉमेडी नाइट्स विद कपिल। कपिल शर्मा ने कॉमेडी नाइट्स विद कपिल का आइडिया कलर्स टीवी में 2013 में प्रपोज करा था। एंड कलर्स टीवी और अपने बैनर K9 प्रोडक्शंस के अंदर कपिल ने शो को प्रोड्यूस करा। एंड शो का कॉन्सेप्ट बहुत डिफरेंट था। ऐसा शो इंडियन टीवी पर पहले कभी नहीं देखा गया था। एंड कपिल ने कुछ ऐसा कर दिया था वेयर ही ब्रॉट द बेस्ट ऑफ all styles of comedy into his show। जैसे उन्होंने इंट्रोड्यूस करा a fusion of sketch comedy and talk shows। and late night comedy talk shows में इंडिया के पास ज्यादा ऑप्शंस हुआ नहीं करते थे, जैसे मूवर्स एंड शेकर्स बाय शेखर सुमन, जसपाल भट्टी का फ्लॉप शो। बट कपिल used that concept and brought a unique blend to it।
जहां सेलिब्रिटीज को बुलाया जाता था अपने मूवीज को प्रमोट करने के लिए, उनसे बहुत सारी बातें करी जाती थी, ऑन स्टेज इंटरेक्शन होता था, स्किट्स और प्लॉट्स होते थे एंड पीपल विल गेट टू नो द अदर साइड ऑफ देयर फेवरेट सेलिब्रिटीज। एंड ये बाकी कॉमेडी शो से अलग था बिकॉज बाकी में कंटेस्टेंट्स आपस में compete करते हैं, यहाँ पे वैसा कुछ नहीं था। अगर तुम चैनल के ओरिजिनल व्यूअर हो तो पता होगा कि वन ऑफ द फर्स्ट वीडियोस दैट पॉप्ड अप ऑन दिस चैनल वाज व्हेन आई वेंट टू वॉच द कपिल शर्मा शो। अब मेरे एक्सपीरियंस को तुम उस वीडियो में जाकर देख सकते हो, बट कॉमेडी नाइट विद कपिल का सबसे यूनिक एलिमेंट ये था कि उन्होंने सिर्फ एक कॉमेडी शो नहीं बनाया, उन्होंने लोगों को ऐसे कैरेक्टर्स दिए जैसे गुत्थी, राजू दादी, बिट्टू शर्मा, एंड इन सारे एलिमेंट्स को वीव करने के बाद ना कपिल शर्मा वाज एबल टू वीव अ स्टोरी। हम जब भी याद करते हैं ना सुनील को तो गुत्थी, डॉक्टर गुलाटी और ये हमारे जहन में एकदम ऐसे आ जाता है चुटकी बजाते। And define कुछ कैरेक्टर ट्रेट्स, bring some familiarity, predictability, some uniqueness, जिससे ऑडियंस कैरेक्टर्स के साथ कनेक्ट कर पाती थी, उन्हें एंटरटेनमेंट मिलता था। हर हफ्ते बार-बार कपिल शर्मा का शो देखने के लिए एक्साइटेड रहते थे। एंड शो की पॉपुलैरिटी का अंदाजा तुम इस चीज से लगा सकते हो कि इनिशियल रन सिर्फ 3 महीने का होना था, पर शो इतना फटा, लोगों को इतना पसंद आया कि वो 3 साल चला एंड 191 एपिसोड्स बने। इस शो को उठाने के लिए कपिल शर्मा के हर एक दोस्त, जिनके साथ उन्होंने कॉमेडी नाइट विद कपिल से पहले बहुत सारे शोज में काम किया था, सबने बहुत मेहनत करी। अभी हम लोग रिहर्सल करने वाले हैं यहाँ पे। और ये बहुत रिहर्सल करते हैं, बहुत रिहर्सल करते हैं। पैक कर ले, निकलने वाली है फट की लास्ट नाव। चलो। वाह सिद्धू साहब, वाह क्या शेर मारा आपने। मैं उल्टे हाथ का मार सकता हूँ। बट कपिल का राइज यहाँ से सिर्फ शुरू हो रहा था, क्योंकि 2015 में अब्बास मस्तानी डायरेक्टेड मूवी जिसमें कॉमेडी थी, रोमांस था, कपिल शर्मा लीड में थे, एंड उस पिक्चर का नाम था किस किस को प्यार करूं। अब इस मूवी में कपिल शर्मा को एक कॉमेडी ऑफ एरर टाइप सिनेरियो में दिखाया गया, कुछ ऐसे ही रोल में जिसमें ऑडियंस को देखती आई थी। मूवी हिट थी, अपने शो की सक्सेस की वजह से कपिल शर्मा को शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार और बहुत सारे बड़े सेलिब्रिटीज के साथ अच्छे कनेक्शन बनाने का मौका मिल रहा था। लेकिन इतनी अच्छी रेटिंग्स गार्नर करने के बाद भी, इतनी सक्सेस के बाद भी कपिल शर्मा को शो को अचानक बंद करना पड़ा। अब इसका एक बहुत बड़ा कारण था उसी सेम चैनल पे होस्ट होने वाला एक राइवल शो कॉमेडी नाइट्स बचाओ, जिसको कृष्णा अभिषेक होस्ट करते थे। नाउ कृष्णा अभिषेक इन हिज ओन लाइट हैज बीन अ कॉमेडियन रेलेवेंट इन द इंडियन टीवी कॉमेडी सीन फॉर अ लॉन्ग टाइम, पर उस शो के चलते कपिल शर्मा को यह महसूस हुआ कि उनके राइवल शो को ज्यादा पॉपुलैरिटी मिल रही है, लोग उनके शो से बोर होने लगे। एंड इसी वजह से कपिल शर्मा की टीम और कलर्स टीवी के बीच में बहुत बड़ा डिसएग्रीमेंट भी हुआ था। कलर्स टीवी के सीईओ राज नायक का कहना था कि कपिल एक बहुत टैलेंटेड अच्छे इंसान है। कलर्स ने कपिल को एक प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करा। पहले शो का नाम कॉमेडी नाइट्स था, बट उसके बाद उसको कॉमेडी नाइट्स विद कपिल कर दिया गया। अब कहने को तो कलर्स टीवी ने कपिल शर्मा को प्रोडक्शन दिया, उनको क्रिएटिव कंट्रोल दिया, लेकिन प्रॉब्लम तब आई जब लोगों को लगने लगा कि फेम की वजह से, पैसों की डिमांड और बढ़ने की वजह से, जो कलर्स ने कहीं हद तक पूरी भी करी, बट एक्चुअल दिक्कत तब आई जब कपिल शर्मा ने अपने कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट जाकर बाकी प्लेटफॉर्म एंड चैनल्स पर शो होस्ट करने शुरू करे। अब कॉमेडी नाइट्स विद कपिल कलर्स टीवी से जा चुका था। कपिल शर्मा कुछ समय के लिए लोगों की नजरों से गायब हो गए थे। कुछ और नया लेकर आएंगे और मुझे उम्मीद है कि लोग उसको भी उतना ही प्यार करेंगे जितना इस शो को उन्होंने प्यार दिया। लेकिन इतनी मेहनत से कमाए हुए फेम से अपने कॉमेडियन दोस्तों की टीम के साथ काम करके कपिल शर्मा को एक और नई शुरुआत मिली। 2016 में कपिल शर्मा की टीम ने सोनी टीवी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया फॉर अ न्यू शो जिसका नाम था द कपिल शर्मा शो। शुरुआत के कुछ महीने को छोड़ दे तो शो को फिर बहुत अच्छी रेटिंग मिलना शुरू हो गई। शो का पहला साल बहुत सक्सेसफुल रहा, लेकिन फिर एक बहुत बड़ा झटका आया दैट बिकेम वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रोवर्सीज इन कपिल शर्मा's लाइफ। देश भर को हंसाने वाले कपिल शर्मा और उनका ग्रुप इन दिनों लगातार चर्चा में है। साथ ही कॉमेडियन सुनील ग्रोवर से लड़ाई का मामला तूल पकड़ चुका है। अलेजिडली ऑस्ट्रेलिया के टूर से वापस लौटने के दौरान कपिल का अपने बचपन के दोस्त चंदन प्रभाकर से कुछ झगड़ा हो गया। कपिल ने नशे में बहुत उल्टा सीधा बोल दिया, जिसको रोकने के लिए सुनील ग्रोवर बीच में आ गए। कपिल और सुनील ग्रोवर 9 साल से एक साथ काम कर रहे थे और 5 साल से एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे। हम 9 साल से एक दूसरे को जानते हैं, मैं और सुनील, और 5 साल से साथ में काम कर रहे हैं। लेकिन अलेजिडली नशे में कपिल शर्मा ने सुनील ग्रोवर को बहुत बुरा भरा बोला। चश्मदीद के मुताबिक कपिल को जब सुनील ग्रोवर ने समझाने की कोशिश की तो इससे कपिल और भड़क गए और उन्होंने अपना जूता निकालकर सुनील को मार दिया। ऐसी भी रिपोर्ट्स आई कि फ्लाइट में कपिल ने क्रू के साथ बदतमीजी करी, वहां हाथापाई भी हुई और बोला जा रहा था कि कपिल अपने आप को बहुत बड़ा मानने लग गए, कि वो अपनी टीम को, अपने साथ काम करने वाले लोगों को अपने से नीचे देखते हैं। तुम लोगों को मैंने बनाया है, सबका करियर खत्म कर दूंगा। तुम टीवी वाले क्या समझते हो, सबको निकाल दूंगा मैं। झगड़ा होने के बाद सुनील ग्रोवर ये फैसला बना लेते हैं कि वो कपिल शर्मा के साथ आगे काम नहीं करेंगे। चंदन कुमार ने भी कपिल शर्मा के शो को छोड़ के आगे निकलने का फैसला बना लिया। एंड कपिल के कॉमेडी राइटिंग करियर में, उनकी प्रोसेस में, उनके शो में ये बहुत बड़े 2 रोल्स थे। द कपिल शर्मा शो को उस समय कुछ टाइम के लिए रोक दिया गया एंड इसी के साथ पैरेलली कपिल की दूसरी मूवी फिरंगी, जिसको वो खुद प्रोड्यूस कर रहे थे, रिलीज होने वाली थी। अब कहते तो ये है कि शाहरुख खान ने एक बार कपिल शर्मा को एडवाइस करा था कि मूवी प्रोडक्शन में ना पड़े, बहुत झंझट होते हैं। बाकी जब मैं प्रोड्यूसर बना था ना, तब मेरे को शाहरुख भाई ने थोड़ी सी सलाह दी थी
बोलते थे मत बन। लेकिन कपिल को अपनी खुद की मूवी प्रोड्यूस करने का मन बहुत ज्यादा था, एंड उसी मूवी को प्रोड्यूस करने के चक्कर में, उसको प्रमोट करने के चक्कर में कपिल शर्मा शो के शूट कई बार डिले होते थे, कई बार कैंसिल होते थे। शो की रेटिंग लगातार गिरती जा रही थी, ऐसा बोला जा रहा था कि कपिल की तबीयत उस टाइम बहुत खराब रहने लगी थी, जिसकी वजह से कपिल शर्मा ने उस प्रॉब्लम को और बढ़ा दिया जो उनके साथ काफी टाइम से चल रही थी। ये शराब बहुत पीने लगा है। कपिल शर्मा की उनकी ड्रिंकिंग हैबिट की वजह से सिर्फ कोई एक कंट्रोवर्सी नहीं हुई है। 2016 में कपिल ने पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल ट्वीट कर दिया, जहां उन्होंने मेंशन करा कि 15 करोड़ टैक्स भरने के बाद भी उन्हें बीएमसी को 5 लाख की रिश्वत देकर अपने मुंबई वाला ऑफिस बनवाना पड़ा। एंड इसके बाद वो पूछते हैं कि क्या ये हैं आपके अच्छे दिन। अब इस ट्वीट के चक्कर में कपिल को और बहुत प्रॉब्लम्स झेलने पड़ी, क्योंकि पता चला कि इनको ऑफिस का कंस्ट्रक्शन खुद इलीगल तरीके से हो रहा था। बाद में कपिल ने ये रिवील करा कि वो ट्वीट उन्होंने नशे में करा था, जहां पे पब्लिक से बचने के लिए वो 9 दिन के लिए मालदीव भाग गए, जहां 9 लाख का खर्चा भी हुआ। जितना मैंने कपिल के बारे में एनालाइज किया, स्टडी किया, ये समझ में आया है कि फेम मिलने की वजह से हो सकता है कपिल शर्मा थोड़े ईगोइस्टिक, एरोगेंट एंड कई हद तक इनसिक्योर बन चुके थे। राजू श्रीवास्तव जी ने तो कहा भी था कि कपिल शर्मा शायद ये फेम झेल नहीं पाएंगे। कहा जाने लगा कि कपिल शर्मा के साथ बाकी कॉमेडियंस का टिककर काम करने में दिक्कत होने लगी है। ये रूमर आने लगे कि शो का अगर कोई कैरेक्टर ज्यादा पॉपुलर होता है, कपिल की बराबरी करने लगता है, तो कपिल उसको शो से निकाल देते हैं। आप अपने आसपास कोई टैलेंटेड आदमी को देखना नहीं चाहते, इसलिए जल्दी जल्दी जैसे ही कोई उभरने लगता है आपके शो में, आप उसको बदल देते हो। सुनील ग्रोवर और चंदन प्रभाकर के बाद अली असगर, उपासना सिंह, सुगंधा सिंह, भारती सिंह सब शो छोड़कर जाने लगे, जिसकी वजह से कपिल की कोर टीम, जिसके साथ उन्होंने इतने साल काम किया, अपने दोनों शोज को सक्सेसफुल बनाया, वो ही उनके साथ नहीं रहे थे। लड़ाई होने के बाद कपिल ने एक ट्वीट में सुनील ग्रोवर से माफी भी मांगी, लेकिन सुनील का रिप्लाई बहुत ही ज्यादा कड़वा रहा। सुनील ने बोला कि सब जानते हैं कि आप सबसे ज्यादा टैलेंटेड हो, लेकिन अपने आप को भगवान भी मत समझिए, दूसरों की भी इज्जत कीजिए। इसकी वजह से कपिल शर्मा और नेगेटिव लाइट में आने लगे। कपिल पर बॉलीवुड में रूमर्स आने लगे कि वो बड़े बड़े एक्टर्स जैसे शाहरुख खान, अजय देवगन, अनिल कपूर, अनुपम खेर को वेट करवाते हैं। काफी बार कपिल ने शूट्स कैंसिल करवा दिए, बट चीजें वहां भी नहीं थमती, क्योंकि कपिल की एक और कंट्रोवर्सी हुई, जहां पे एक जर्नलिस्ट विकी लालवानी ने कपिल पर आरोप लगाया कि कपिल शर्मा उनको धमकाते हैं, डराते हैं और उनके साथ गाली गलौज करते हैं। और उनकी ये कॉल रिकॉर्डिंग भी लीक हुई और बहुत वायरल हुई। लालवानी, अगर तू मुझे मिल गया ना, तू इतना घटिया आदमी है, तेरी मां को दूंगा मैं। एंड नेचुरली ऐसी सिचुएशन में कोई भी इंसान परेशान हो जाएगा, जैसे कपिल शर्मा भी थे। पर उस समय बहुत सारे जर्नलिस्ट जो लिख रहे थे, मैंने सिर्फ एक ही को गाली क्यों दी? वो इसलिए दी बिकॉज उन्होंने कोई 6 महीने में 160 आर्टिकल मेरे बारे में लिखे, क्योंकि उनको ऊपर सिर्फ नेगेटिव खबरें बन रही थी। इट इज अंडरस्टैंडेबल अगर उस स्टेज में उनकी डिप्रेशन और एंजाइटी भी बढ़ गई हो। एंड इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू अज्यूम कि कपिल को शायद ऐसा लग रहा हो कि उनकी दिक्कतों का कोई अंत ही नहीं है, क्योंकि कपिल की दिक्कतें वहां खत्म नहीं हुई, क्योंकि उतनी मेहनत से और प्यार से बनाई हुई मूवी फिरंगी एकदम फ्लॉप हो गई। कपिल ने इस मूवी को प्रोड्यूस करने के लिए अपने खुद के 35 करोड़ रुपए लगाए, जिसके कंपैरिजन में मूवी ने सिर्फ 10 करोड़ की कमाई करी। अब इतने भारी फाइनेंशियल लॉस के साथ कपिल के ऊपर मेंटल प्रेशर भी और बढ़ रहा था। ऑडियंस के मूवी रिव्यू की बात करें तो लोगों को लगा कि मूवी की पेसिंग बहुत स्लो थी, जिसकी वजह से मूवी बहुत बोरिंग हो गई। इसके साथ एक और रीजन ये भी था कि कपिल शर्मा शो की वजह से, कॉमेडी विद कपिल की वजह से, कॉमेडिक अवतार की वजह से लोग उनको सिर्फ एक हंसाने वाले रोल में देखना चाहते हैं। पर अगर तो मूवी के फेलियर को मान भी लो, तो उसके बाद भी द कपिल शर्मा शो भी पिटने लगा था। सीजन 2 में कपिल शर्मा का शो सलमान खान की प्रोडक्शन टीम ने प्रोड्यूस करा। शो के क्रिएटिव डायरेक्टर प्रीति सिमोन्स ने भी लड़ाई के बाद शो छोड़ दिया था, जिसकी वजह से शो के क्रिएटिव डायरेक्शन पर पूरा इंपैक्ट पड़ा। अगर तुम भी उस टाइम पर कपिल को फॉलो करते थे, शो को देखते, तुम्हें याद होगा कि शो के कॉमेडिक स्केचेस पर उसके इंपैक्ट पर बहुत ही गंदा दिखाया था, क्योंकि लोग पक गए थे इतने सालों से सेम कैरेक्टर, सेम स्टाइल, सेम स्ट्रक्चर, सेम स्केचेस को देख कर। एंड कपिल के साथ कंपटीशन और तब बढ़ा जब 2016 में जियो आने के बाद, इंटरनेट का अडॉप्शन बनने के बाद, कॉमेडी के लिए लोगों को टीवी की तरफ ही नहीं, यूट्यूब पर स्केच कॉमेडी, यूट्यूब पर स्टैंड अप कॉमेडी, जिसका कल्चर और देश में बढ़ता जा रहा था, वो भी देखने को मिल रहा था। If an alien species is looking over India on the day of Diwali, they'll be like, oh my God, इस कंट्री में सब स्पेस एंथुसियास्ट हैं, लेकिन इनसे रॉकेट बनता नहीं है। लोगों को कपिल के शो से ये भी प्रॉब्लम थी कि उनका शो पूरा स्क्रिप्टेड रहता है, लेकिन लोगों को दिखाया एज एन इम्प्रोव स्टैंड अप शो जाता है। शो का ह्यूमर वजह से लाइटली सेक्सिस्ट और मिसोजिनिस्टिक भी रहता था, जो पहले तो लोग एक्सेप्ट कर लेते थे, लेकिन लोगों की प्रेफरेंसेस चेंज होने लग गई थी। एंड इस बात पर कपिल को कॉल आउट भी कर जाने लगा। किधर घूम रही है आप? मेरा घर इधर है। अरे आपका बरामदा इतना बड़ा है, मुझे पता ही नहीं चलता। तो आपका कौन सा छोटा है? एक समय था जब शैलेश लोढ़ा जी कपिल शर्मा ब्रांड ऑफ कॉमेडी और कपिल शर्मा शो की आलोचना किया करते थे कि ये किस तरह का मंजर है जिसमें बुआ हमेशा फ्लर्टेशियस हैं, दादी हमेशा ऐसी वगैरह वगैरह। कपिल एज अ आर्टिस्ट नो डाउट ही इज ग्रेट, बट यू डिसएग्री विद दैट काइंड ऑफ कॉमेडी। हाँ, उस तरह की कॉमेडी में बहुत सहज नहीं। अब शो में जो क्रॉस जेंडर ड्रेसिंग होती थी, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो गई। अली असगर कुछ समय बाद जाकर रिवील करा कि उन्होंने शो क्यों छोड़ा। पता नहीं आपको मेरी मर्दानगी से क्या
तकलीफ है। उनका कहना था कि दादी का कैरेक्टर प्ले करने की वजह से उनके बच्चों को स्कूल में बुली करा जाता था। एक दिन जब बच्चों ने नाराजगी में पूछा आपको यही करना आता है, तब उन्हें महसूस हुआ कि उन्हें रोल को लेकर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिल रही थी, एंड दैट्स व्हाई ही थॉट इट वुड बी गुड फॉर हिम टू टेक अ ब्रेक। उनकी कॉमेडी टीम का साथ छोड़ना, रेटिंग्स का गिरना, समाज में गाली पड़ना, लोगों का उनको बॉयकॉट करना और बहुत सारी कंट्रोवर्सीज का बोझ झेलना कपिल शर्मा के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन कपिल के लिए इन सब के बीच में सबसे बड़ा दुख था उनका फेलियर एज एन एक्टर, एक ऐसी चीज जिसको वो बचपन से करना चाहते थे। अब इतने फेलियर्स के बाद भी अगर कपिल शर्मा सक्सेसफुल कमबैक कर पा रहे हैं तो उसका कारण उनकी पर्सनल लाइफ में हुई कुछ चीजें हैं। जैसे कपिल 1981 में अमृतसर में पैदा हुए थे एंड बचपन से कपिल को म्यूजिक और एक्टिंग का बहुत शौक था। उनके घर की फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ठीक नहीं थी। उनके फादर पुलिस में हेड कांस्टेबल थे एंड कपिल ने कई बार बोला है कि उन्हें अपने पापा से डर लगता था कि वो पुलिस में थे और उनके बाप भी थे, लेकिन उनके फादर ने कपिल के अंदर के आर्टिस्ट को कभी रोका नहीं। अपने ऑफिसर्स को बताते थे कि मेरे बेटे ने ये किया है, वो किया है। हमेशा मुझे फैमिली की तरफ से काफी सपोर्ट रहा। हाँ, क्योंकि मैं कभी स्कूल में या कॉलेज में कभी नाटक हमारा फर्स्ट आ गया या सेकंड आ गया, कोई छोटी छोटी ट्रॉफी मिलनी तो वो उसमें इतना खुश होते थे। एंड कपिल ने अपनी एक्टिंग और कॉमेडी की आर्ट फॉर्म को कॉलेज में सीखा, जहां वो ऑब्जर्वेशनल कॉमेडी करते थे। एक ही इंसान अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले करता था। बट उनकी लाइफ में पहला झटका उनको तब मिला जब उनके पापा को कैंसर हो गया। 27 साल की एज में उनके फादर की डेथ हो गई एंड ऐसा होने पर कपिल के ऊपर अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी का बहुत बोझ आ गया। एंड अपने फादर की डेथ के 3 साल बाद कपिल ने द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में पार्टिसिपेट करा। अब उनके लिए लकी ये था कि उनके शो के लिए ऑडिशंस अमृतसर में हुए। उनका कहना है कि अगर वो वहां नहीं होते तो शायद वो पार्टी नहीं लेते। शो को जीतने के बाद जो 10 लाख का उन्हें चेक मिला, वो सारा पैसा उन्होंने अपने बहन की शादी में लगा दिया। मैंने ये चेक को लेमिनेट करा के अपने घर पे लगवा लिया अमृतसर में। टीडीएस वेटेड काट के जो 7 लाख रुपए हाथ में आया, तो मैंने जितनी सेविंग थी मेरी बहन की शादी में की। अब लाफ्टर चैलेंज जीतने के बाद और शोज के बाद कॉमेडी नाइट विद कपिल आता है तो उनकी सैलरी 40-50 लाख तक हो चुकी थी। और यहाँ पे उस पैसे और फेम का जो इम्पैक्ट कपिल शर्मा पे पड़ा वो समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि 2017 में वो फ्लाइट वाली कंट्रोवर्सी होने से पहले सुनील ग्रोवर एक और बार कपिल का शो छोड़कर जा चुके थे। कॉमेडी नाइट्स के दौरान जब कपिल शर्मा अपना शो खुद प्रोड्यूस करते थे तो सुनील ग्रोवर ने अपने पैसे बढ़ाने की डिमांड करी। जहां कपिल शर्मा एक एपिसोड के 40 लाख चार्ज करते थे, बाकी कॉमेडियंस को कुछ 10 लाख मिलते थे। इसके बावजूद कि बाकी कैरेक्टर्स का रोल शो को आगे बढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंट था एंड अलेजिडली इसी बात के चलते सुनील ग्रोवर ने कॉमेडी नाइट्स तब छोड़ दिया। वो थोड़े टाइम बाद वापस आ तो गए थे, पर तब तक इस इंस्टेंस की वजह से कपिल में और उनके शो के बाकी कैरेक्टर्स में दरार पड़ गई थी। ऐसी खबरें फैली थी कि कपिल अपने साथ के किसी को एक्टर को होस्ट करने का भी मौका नहीं देते थे एंड इसका प्रूफ इसी बात से मिलता है कि एक बार कपिल के अवेलेबल ना होने पर साजिद खान और अरशद वारसी ने शो को होस्ट करा है, ना कि शो के किसी और कैरेक्टर ने। फ्लाइट में लड़ाई के बाद ये खबरें और रूमर्स और फैलने लग गए थे कि कपिल ने अपने दोस्त चंदन को नौकर बोला, जूता फेंक कर मारा नशे में, और ये भी बोला कि कपिल के खाने से पहले बाकी लोगों ने खाना कैसे स्टार्ट कर दिया। एंड ऐसे ही बहुत सारे रूमर्स ने कपिल को बहुत नुकसान दिया। एंड एज अ पब्लिक फिगर अगर आप एक बार नेगेटिव लाइट में आ जाओ ना, तो आप चाहे कुछ भी करो, मीडिया एंड ऑडियंस उसको नेगेटिव लाइट में ही पहले देखेगी। जैसे अली असगर ने शो छोड़ा था, वैसे ही उपासना सिंह ने भी इसलिए छोड़ा क्योंकि उनका क्रिएटिव डिजायर पूरा नहीं हो रहा था। कुछ को एक्टर्स अपने रोल से सेटिस्फाइड नहीं थे, तो कुछ को अपनी सैलरी डिजर्विंग नहीं लग रही थी। लेकिन सुनील ग्रोवर से हुई लड़ाई के बाद जब भी कोई और एक्टर शो छोड़ के जाता तो सारी उंगलियां हमेशा कपिल पे उठती थी कि ये भी कपिल के बिहेवियर की वजह से गया होगा। के साथ आप टिक के काम क्यों नहीं कर पाते? इनसे पूछिए कि ये क्यों नहीं कर पाते, मैं तो अपनी जगह पे ही हूँ। एंड साथ में जब ये बातें आई कि कपिल बड़े एक्टर्स को भी इग्नोर कर रहे हैं, उनको वेट करवाते हैं, फिर शो कैंसिल कर देते हैं, एंड लोगों को उनको ये बिहेवियर तो एरोगेंस और ईगो वाला लगा। लेकिन कपिल की माने तो वो इसलिए था बिकॉज उसी टाइम पे उनका डिप्रेशन और एंजाइटी पीक पर था। कपिल का कहना था कि वो किसी और को कैसे हंसा सकते हैं जब वो खुद ही नहीं हंस रहे हैं। एंड अपने बुरे टाइम में वो परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे थे, जिस चीज को शाहरुख खान और अनिल कपूर जैसे एक्टर तो समझे और कपिल को कंसोल भी करते थे। और लोग ना हंसे तो आपको लगता कि यार अभी तो बहुत देर तक हंसे नहीं होता है। कपिल को पूरा इस बात का लगता था कि जब ये रूमर्स फैलते थे तो किसी ने सामने आकर उनके रूमर्स को गलत नहीं ठहराया। मुझे इस बात का दुख है कि किसी ऑन स्टेज टीम मेंबर ने ये आके प्रेस के सामने नहीं बोला कि ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। लेकिन जनता में उनकी इमेज खराब हो जाती थी, जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट उनकी शो की पॉपुलैरिटी पर पड़ता था। जहां कपिल ने अपनी लाइफ में तो यही सीखा था कि नेगेटिविटी को इग्नोर करना चाहिए, पर लाइफ में पहली बार सिचुएशन फेस करना जहां पे उनके ऊपर आई नेगेटिविटी का डायरेक्ट इंपैक्ट उनके काम पर पड़ रहा है, ये उनके लिए थोड़ा नया चैलेंज था। एंड इस सब का डील करने का उनका तरीका या तो एकदम गुस्से में फट जाना होता था या फिर अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में कुछ ऐसा बोल देना जो उनके लिए और प्रॉब्लम्स क्रिएट करता था। अब काफी लोगों की माने तो कपिल की हमेशा कोशिश ये रहती थी जैसे उनकी सुनील ग्रोवर से लड़ाई हुई वो सॉल्व हो जाए। मुझे कोई शिकायत नहीं उससे, वो बहुत अच्छा आदमी, बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, मुझे मेरा फेवरेट है शो में, शायद सबसे ज्यादा प्यार मेरा उसी के साथ है। लेकिन उनकी गलती शायद हमेशा ये रहती थी कि अपनी खुद
खुद की मिस्टेक्स के आगे वो एक्सक्यूजेस लगाते थे, सॉरी के बाद बट जरूर लगा देते थे। कि मोहब्बत किसी पे आती है तो दबा के आती है, गुस्सा आता है तो दबा के आता है। पंजाबी है तो गुस्सा आ जाता है, बचपन के दोस्त हैं तो उल्टा सीधा बोल दिया, गलती थी दारू के नशे में हो गई। और हंसते हुए माफी मांगने में लैक ऑफ सिंसियरिटी के चक्कर में लोगों को लगता था कि कपिल अपनी गलतियों को लेकर सीरियस नहीं है। पर कहानी यहाँ इंटरेस्टिंग होती है कि इतनी दिक्कतों के बाद भी, ऐसे बिहेवियर के बाद भी, इतनी नेगेटिविटी के बाद, इतनी कंट्रोवर्सी के बाद, इतने सक्सेसफुल हाईज एंड लोएस्ट लोज देखने के बाद, 15 साल के बाद भी कपिल आज दुनिया की नजर में रेलेवेंट कैसे और क्यों? कपिल ने अपनी पूरी लाइफ और करियर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कमाई है वो है अपनी ऑडियंस का, अपने लोगों का सपोर्ट, जिसमें सबसे पहले आती है उनकी वाइफ गिन्नी चतराथ। ये रिलेशन बड़ा ब्यूटीफुल होता है। मेरी लाइफ में तो बड़ा चेंज आया मैम शादी करने के बाद। कपिल ने अपने नेटफ्लिक्स स्पेशल आई एम नॉट डन येट में बताया कि कैसे गिन्नी ने कॉलेज टाइम से उनका साथ दिया है, उस समय पर जब गिन्नी अच्छे घर से बिलोंग करती थी एंड कपिल पर कुछ नहीं था। कपिल के लो फेज में भी उनकी वाइफ ने उनको बाहर निकाला जब वो किसी से नजरें मिलाने के लायक भी नहीं थे। एंड उनकी वाइफ के अलावा उनके पुराने दोस्तों ने भी उनकी लाइफ में उनका बहुत साथ दिया है। लेकिन आप कमियां क्यों देखते हैं, उसके प्लस क्यों नहीं देखते सर? शो छोड़ने के बाद चंदन ने कपिल को माफ करा एंड रिटर्न टू द शो इन द सेकंड सीजन। सुनील ग्रोवर और कपिल शर्मा के बीच में भी डिफरेंसेस शायद सॉर्ट हो चुके हैं, क्योंकि वो द ग्रेट इंडियन कपिल शो जो नेटफ्लिक्स पर आने वाला है में वापस आ रहे हैं। एक ऐसा रियूनियन जिसके लिए ऑडियंस ने बहुत टाइम से इंतजार किया। एंड हो सकता है कपिल की पर्सनालिटी में कुछ ऐसा हो कि बड़े एक्टर जैसे शाहरुख खान, अनुपम खेर हमेशा कपिल के सपोर्ट में रहे हैं। पीपल कुड अंडरस्टैंड हिम, पुट देमसेल्व्स इन कपिल शर्मा's शोज बिकॉज कपिल ने हमेशा ऑडियंस से कुछ छुपाया नहीं है, अपने वल्नरेबल मूवमेंट्स भी अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करे हैं। मुझे ये लगता है कि मैंने कभी अपने बारे में कुछ ऐसा छुपाया नहीं कभी किसी से, जो है वो खुली किताब की तरह है। एंड कपिल की लाइफ इतनी कंट्रोवर्सीज के बीच में भी ऑडियंसेस के लिए खुली किताब बन चुकी थी। एंड व्हाट पीपल अंडरस्टैंड, व्हाट दे कुड फील इज कि कपिल जस्ट लाइक देम इज अनदर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। चाहे बुरा समय हो, डिप्रेशन हो, लोनलीनेस हो, एंजाइटी हो, कुछ ब्रेक्स के बाद ही सही, लेकिन कपिल ने कोशिश हमेशा करी है। फिरंगी के बहुत बुरी तरह फ्लॉप करने के बाद भी कपिल ने हिम्मत दिखाई जुगाटो रिलीज करने की। नाउ द मूवी डिड नॉट टर्न आउट वेल, बट कपिल के अंदर अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से, मिस्टेक्स से, फेलियर्स से ये क्षमता आ चुकी थी वो फिर से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, सेम जैसा उन्होंने अपने शोज के साथ करा। द कपिल शर्मा शो को कपिल ने कोविड के बीच में चलाया। वहीं भले ही सुनील ग्रोवर ने कपिल की शैडो छोड़ने के बाद मूवीज तक में काम किया हो, बट उनको कॉमेडिक वेंचर मैड इन इंडिया तो सक्सेसफुल नहीं रहा था। एंड आई थिंक कपिल की कुछ एबिलिटीज हैं, उनके कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, जैसे उनका हार्ड वर्क करने की इच्छा, गिरने के बाद हम लोग को डस्ट ऑफ करके वापस खड़े हो जाना, अपने लोगों से कनेक्टेड रहना, अपनी मिस्टेक्स को किसी भी तरीके से ही लेकिन अपोलोजाइज करके ठीक करने की कोशिश करना। एंड जस्ट द फैक्ट दैट कपिल्स करियर, दिस ट्रैजेक्टरी हैज बीन सो ओपन टू द पीपल दैट दे हैव सीन हिम वीक्स इन एंड वीक्स आउट विद देयर फैमिली, वो कपिल को ना करते हुए भी लोगों की फैमिली का एक हिस्सा बना जरूर देता है। एंड व्हिच इज व्हाई कपिल शर्मा हैज बीन एबल टू स्टे रेलेवेंट थ्रू आउट ऑल दिस। एंड मेरे लिए कपिल की जर्नी का फेवरेट पार्ट है उनका स्पेशल आई एम नॉट डन येट, व्हिच वाज काइंड ऑफ अ क्लीन अप एक्ट फॉर हिम टू एक्सेप्ट हिज कंट्रोवर्सीज, हिज मिस्टेक्स, मेंड देम एंड देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। एंड अब मैं बहुत एक्साइटेड हूं कपिल शर्मा का नेटफ्लिक्स पे आने वाले शो के लिए, बिकॉज़ अ न्यू प्लेटफॉर्म, न्यू ऑडियंस विद द सेम कपिल शर्मा। जैसे हम इस वीडियो की, अगर तुमने कहानी पूरी सुनी यहाँ तक आए हो तो एक सीख तो ये ले सकते हो कि चाहे कितनी भी कंट्रोवर्सीज आए, कितनी भी लड़ाइयां हो, कितना भी लो हाई फेज हो, अपनी गलतियों को मानो, अपने लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करो, एंड मे बी डू नॉट dwell on a lot of bad things going on in your life, take things lightly and continue to be better. And that's for this video. कपिल शर्मा के बारे में तुम क्या सोचते हो नीचे कमेंट से बताओ। तुम्हारा कपिल का फेवरेट कैरेक्टर, फेवरेट शो, फेवरेट मूवी क्या है, मुझे कमेंट से बताओ। अगर तुम यहाँ तक आए हो तो यूट्यूब कर तुम कहता है कि तुम्हें ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, नीचे कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वन। बाय।